श्री महर्षि भृगु जी करुणा के समुद्र, दीनों के बंधु हैं और दयालु हैं। निर्गुण, सगुण और साकार निराकार आप स्वयं ही हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के इन 3 गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहे जाते हैं। आनंद एवं ज्ञानादि अपने अप्राकृत गुणों के होने के कारण सगुण भी हैं और प्राकृत आकार से रहित होने के कारण निराकार कहे जाते हैं, किंतु अपने चिदानंदमय आकार के कारण साकार कहलाते हैं। श्री महर्षि भृगु जी के मुखारबिंद पर प्रसन्नता झलक रही है। वय में तरुण हैं, नित्य किशोर हैं, चिर यौवन संपन्न, पीत कौशेय वासभृत, जिन पर कभी वृद्धावस्था नहीं आती, उनके सभी अंग रमणीय हैं, करुणा वरुणालय हैं, शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान श्री विष्णु जी के वक्षस्थल के दक्षिण भाग में श्रीवत्स अर्थात भृगुपद चिन्ह शोभा दे रहा है। श्रीवत्सालंकृतो भूयात भक्तानां भूतये भृगु। उनमें बड़ी शक्ति है, उनमें बड़ी शांति है। उनके दर्शन करने की अभिलाषा हेतु भक्तों के मन और नयनों में बार बार दर्शनों की प्यास रहती है। जिनके दर्शन शांति देने वाले हैं, श्री महर्षि भृगु जी का साक्षात भगवान विष्णु से संबंध है। महर्षि भृगु जी की स्मृति भगवान विष्णु जी की स्मृति प्रदान करती है। इसलिए यह मंत्र ओम श्री विष्णु रूपाय श्री महर्षि भृगवे नमो नमः परम पवित्र सिद्ध मंत्र है। अष्टदशाक्षरो मंत्र कवचम सर्वलक्षणम। श्री महर्षि भृगु जी के स्तोत्र के जपने से साधक के सभी संताप दैहिक दैविक भौतिक नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना से अपने भक्त के हृदय कमल में निवास करने लगते हैं और स्वयं अपने हृदय में रखते हैं और निर्भरा भक्ति प्रदान करते हैं। अविरल भक्ति, अभिन्न भक्ति, निश्चल भक्ति, अमल निर्मल भक्तियों के अनेक रूपों में से एक भक्ति है। निर्भरा भक्ति का महत्व इसलिए भी है कि भगवान स्वयं उसे प्रेम करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं और भक्त कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए अपने भक्तों के लिए साक्षात अपने स्वरूप का वर्णन किया, जिसके हृदय में प्रवचन मुद्रा का निवास होता है। युताम मुद्रा प्रवचने पराम यजेत। उस भक्त को निस्संदेह निर्भरा भक्ति की उपलब्धि होकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह श्री भृगु जी की ज्ञान मुद्रा ब्रह्म ज्ञानमयी श्री राम जी को अति प्रिय है। ज्ञान मुद्रा भवेदेशा रामचंद्रस्य वल्लभा। श्री महर्षि भृगु जी के मस्तक पर त्रिपुंड चिन्ह शोभायमान है, जिनके कृष्ण केश हैं, मृगा जिन पर विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में गंगा जल सर्व तीर्थों का जल है और मृगासन पर ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा युक्त में विराजमान हैं और जिनका दक्षिण चरण भक्तों के ध्यानार्थ अथवा पूजा के निमित्त है। ये सब शक्तियों के बीच और ज्योति रूप सनातन हैं। हे प्रभु, आप निर्विकार सर्वव्यापी हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका यह स्वरूप सब मंत्रों का निचोड़ है। आपने अपने भक्तों के कल्याणार्थ साक्षात इसका वर्णन करके कृतकृत्य कर दिया। धन्य हैं आप, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सब ऋषियों ने आपको श्री महर्षि भृगु कहकर पुकारा है और आप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। श्री राम शरणं मम। ओम श्री विष्णु रूपाय श्री महर्षि भृगवे नमो नमः। श्री भृगु जी कृत राम स्तुति। विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं अच्युतं केशवं हरिं सत्यं जनार्दनं ज्योतिरूपं च स्वरूपं स्वरूपं संस्थितं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मंगलं मंगलायुधं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं राघवं रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं परम ब्रह्म परम तत्वं परम ज्ञानं परम तपः परम बीजं परम क्षेत्रं परम कारण कारणं नित्यशुद्ध पूर्णमुक्तो रामस्तु भगवान स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह ओंकार तत्वरूपाय दिव्य ज्ञानात्मने नमः। विश्वमूर्ते नमो नमः। ओम श्री विष्णु रूपाय श्री महर्षि भृगवे नमो नमः।